दो जवान बेटे अपने माता पिता की छाती पर बैठ जाते हैं और उनके गले को तब तक दबाए रखते हैं जब तक उनकी सांसें नहीं थम जाती, नब्ज नहीं रुक जाती। और दोस्तों, माँ जो होती है वो अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन बेटा उसको छोड़ नहीं रहा था। एक बेटा अपने पिता की छाती पर बैठा था और उसका गला दबा रहा था, और एक बेटा अपनी माँ की छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। माँ अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार रही थी, जान की भीख मांग रही थी और कह रही थी, बेटा मुझे छोड़ दो, ऐसा हमने क्या कर दिया कि जिससे कि तुम हमारी जान ले रहे हो। लेकिन दोनों बेटे अपनी माता और पिता का गला तब तक दबाए रखते हैं जब तक उनकी सांसें नहीं थम जाती। और दोस्तों, जब उनकी सांसें थम जाती हैं तो गांव से बाहर जाकर वो दोनों अपनी जान गंवा बैठते हैं। और जब पता चलता है कि 1 घंटे के बाद ही उन दोनों बेटों की भी मौत हो चुकी है। और दोस्तों, जब पुलिस इसका खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई बेटा अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कि जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता की हत्या की और उन दोनों बेटों की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये घटना लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश का जिला है नांदेड़। दोस्तों, एक महिला जिसका नाम राधाबाई होता है, वो प्रतिदिन लगातार मंदिर जाया करती थी, लेकिन एक दिन 25 दिसंबर को वो मंदिर नहीं जाती है और उसकी जो सहेलियां होती हैं, उसके साथ जाने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो सोचती हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि राधाबाई अगर मंदिर ना आए। एक भी दिन राधाबाई नाका नहीं करती थी, लेकिन आज ऐसा कैसे हो गया कि राधाबाई मंदिर नहीं आई है। वो महिलाएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या बात है, राधा ठीक है या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद जब वो महिलाएं मंदिर से वापस अपने घर को जाती हैं तो घर जाने से पहले वो सोचती हैं कि चलो राधा से मिलकर चलते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्या बात है, वो ठीक है या नहीं, या कहीं घर से बाहर गई है। और फिर दोस्तों, वो महिलाएं उसके घर पर पहुंच जाती हैं और घर पर जाकर दरवाजे को खटखटाया जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, कोई भी जवाब अंदर से नहीं आता है। काफी समय हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं कि आखिर क्या बात है, कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया और बाहर से भी कुंडी नहीं लगी है, आखिरकार क्या बात है। और जब वो महिला अंदर दरवाजे में धक्का मारती है तो दरवाजा खुल जाता है, गेट खुल जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो दरवाजा था वो बाहर से लगाया गया था, जो भी बाहर गया उसको वो बंद करके गया था, संकल लगाकर नहीं गया। और दोस्तों, जब वो महिलाएं अंदर जाकर देखती हैं तो देखती हैं कि राधाबाई चारपाई पर लेटी हुई है और जो उनका पति है वो भी अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। और जैसे ही राधाबाई के पास जाती है, उसको आवाज लगाती है, राधाबाई कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे राधा नहीं बोल रही है। और जब वो देखती हैं तो राधाबाई की सांसें थम चुकी थी। वो देखती हैं कि राधाबाई सांस ले रही है या नहीं, और जब वो चेक करती हैं तो सब हैरान हो जाती हैं। और जब वो देखती हैं कि राधाबाई का जो पति है सोना जी, वो भी, उसकी भी सांसें थम चुकी हैं। और फिर वो शोर मचाती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, घर से बाहर निकल के वो आसपास के लोगों को बुलाती हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। पुलिस आकर देखती है कि लूटपाट का तो कोई यहाँ पर है नहीं, आखिर यह सब किसने किया, या तो इन्होंने कुछ खाया है जिससे इनकी मौत हो चुकी है, या फिर इनको किसी ने मार दिया है। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे आखिरकार हैं कहाँ। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है।
बाहर ही एक दुकान होती है परचूने की, और जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि साहब, इनके जो बेटे हैं, एक का नाम बजरंग है और एक का नाम उमेश है, दोनों सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास वो दोनों आए थे और जो सुपारी होती है उसको लेकर आपस में बात कर रहे थे कि कहाँ चलना है, और फिर वो स्टेशन की तरफ गए। और दोस्तों, जब पुलिस अपनी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि दो लड़के रेल की पटरी पर कट चुके हैं, जो ट्रेन के सामने कूद चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जब पुलिस शनाख्त करती है, फोटो वगैरह देखती है, उनको जाकर देखती है, पता चलता है कि जो राधा के जो बेटे हैं दोनों, बजरंग और उमेश, उन दोनों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। वो ट्रेन के आगे कूद कर उन्होंने जान गंवा दी है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने में जुट जाती है, और फिर रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो ये राधाबाई का पति है, उसको 1 साल पहले पैरालाइज हो गया था, और इसके जो बेटे थे दोनों, वो कुछ भी काम नहीं करते थे। जो माँ थी वो आलू बीन कर अपना घर का खर्चा चलाती थी। पिता अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको धीरे धीरे बेच रहा था, क्योंकि वो पैरालाइज हो गया था, उसके पास कोई साधन नहीं था कमाई का, और वो अपनी दवाई खर्च के लिए जो भी जमीन जायदाद थी उसको बेचना शुरू कर देता है। लेकिन माता पिता उनको कहते कि तुम कुछ काम कर लो, लेकिन वो दोनों कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, और उनको लगता था कि हमारे माता पिता हमको टॉर्चर करते हैं, हमको सुनाते हैं, और इससे छुटकारा हमको कैसे मिले। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर ये कैसे, क्या करें हम। और दोस्तों, उसके बाद वो दोनों बेटे अपने माता पिता की छाती पर बैठकर उनकी हत्या कर देते हैं, उनका गला दबा देते हैं। और दोस्तों, उसके बाद वो निकल जाते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको सोचते हैं कि प्रॉपर्टी बेचकर, हम इसको बेचकर बाहर शहर चले जाएंगे और फिर हम अपने आनंद के दिन जिएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। उन दोनों बेटों को अब पछतावा होता है। वो सोचते हैं कि हमने अपने माता पिता की हत्या कर दी है, और अब हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे जब हमारे कोई आगे पीछे ही नहीं होगा। और फिर जब वो अपने पछतावा करते हैं, और जब पछतावा होता है, उसकी वजह से वो ट्रेन के आगे कूद जाते हैं और दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों बेटों ने अपने माता पिता के जो ताने थे, माता पिता सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जिससे कि उनके बेटे, उनकी औलाद कुछ काम कर सके, दुनिया में आगे बढ़ सके, अपना नाम कर सके, माता पिता का नाम कर सके, अपना परिवार चला सके, अपने घर को चला सके, जिससे कि कोई उनकी बहू पत्नी बनकर जो आएगी उसका वो खर्चा, उसका भार उठा सके, अपने बच्चों को पाल सके। लेकिन उन दोनों को यही लगता था कि उनके जो माता पिता हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और वो दोनों काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन माता पिता बूढ़े हो चुके थे, वो चाहते थे कि उनके जो बेटा है वो काम करें, और उन माता पिता को सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन दोनों बेटों ने अपने माता पिता को रोटी की बजाय मौत दी, वो भी इतनी भयानक। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सिर्फ यही सीख देती है कि अपने माता पिता की सेवा करो। कभी भी ऐसा कोई गलत काम मत करो जिससे कि तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा इन दोनों ने करा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, और बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी फल है। तो दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी सहायता करें, और उनका आदर सम्मान करें। इस तरह से कभी ना करें जिस प्रकार इन दोनों बेटों ने किया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कहानी जो आज सुनाई गई है, इससे आपको क्या सीख मिली, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ।
चैनल पर अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।